हाय डियर स्टूडेंट, मैग्नेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक, इसके नियम क्या है और ये कितने टाइप्स का होता है, सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अच्छा, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इमेज क्या होता है, ठीक, ये कितने टाइप्स का होता है, दर्पण क्या होते हैं, समतल दर्पण की खासियत क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें होने वाला है। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक। तो जैसे जब कोई वस्तु होती है, ठीक, प्रकाश वहाँ से चलता है और परावर्तन या अपवर्तन के बाद जहाँ आके मिलता है उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। थोड़ा सा हम यहाँ देख लेंगे। जैसे मान के चलते हैं कि ये कोई दर्पण है, ठीक, और प्रकाश की ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से बहुत सारी प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक, और ये टकराने के बाद कहीं न कहीं मिल रही है। तो ये होगा हमारा प्रतिबिंब। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका प्रतिबिंब, ठीक। तो सिंपल से कहेंगे ये वस्तु है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, वस्तु, और आई मतलब इमेज, प्रतिबिंब। हो गया, ये हो गया वस्तु, ये हो गया प्रतिबिंब। अच्छा, प्रतिबिंब दो तरीके का होता है। एक होता है आपका रियल, यहाँ पे देख सकते हैं, एक होता है आपका रियल और एक होता है आपका वर्चुअल। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं। ये देखिए यहाँ से, जब प्रकाश की किरणें, ठीक, जब प्रकाश की किरणें वस्तु से चलकर अपवर्तन या परावर्तन के बाद वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही हो तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और वास्तव में ना मिलकर अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से सुनिएगा, अगर हम यहाँ से कहेंगे कि किसी वस्तु से प्रकाश की किरण चल रही है, अपवर्तन या परावर्तन के बाद अगर वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर वास्तव में ना मिलकर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स का आपका हो गया। अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्रतिबिंब है जिसको हम पर्दे पर ले सकते हैं, ठीक, तो आपका आंसर होगा वास्तविक प्रतिबिंब। जी हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं ले सकते, ठीक। चलिए, अच्छा, तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, मिरर, दर्पण। तो दर्पण क्या होता है? दर्पण मतलब जो आपके घरों में रखा होगा मिरर, ठीक, जिससे आप चेहरे वगैरह देखते हैं। तो वो क्या है देख लेते हैं। पहले एक पारदर्शी माध्यम है, ठीक, पहले क्या है, एक पारदर्शी माध्यम। हम इसके एक तल को क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं इस तरीके से। पहले ये पारदर्शी माध्यम था। पारदर्शी माध्यम मतलब प्रकाश जो है वो आर पार जा सकता था। अब इसके एक भाग को हम क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, कलई कर दिए। तो ये जो दूसरा वाला तल बचा, ये क्या हो गया, परावर्तक तल। मतलब इससे अब प्रकाश की किरणें परावर्तित हो सकती हैं। अब ये जो बन गया, अब ये जो वस्तु है, इसी को हम बोलते हैं क्या, दर्पण। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा है कि जब कोई पारदर्शी माध्यम, ठीक, को एक साइड से हम पॉलिश कर देते हैं ताकि दूसरा वाला जो साइड है वो परावर्तक तल बन जाए, तो उसे हम दर्पण कहते हैं।
जो दर्पण होता है वो संरचना के आधार पर 2 टाइप्स का होता है, एक समतल दर्पण प्लेन मिरर और दूसरा गोलीय दर्पण, ठीक, स्फेरिकल मिरर। तो समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दर्पण, समतल दर्पण देखते हैं थोड़ा सा। समतल दर्पण में ऐसा दर्पण जिसका तल जो है वो समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे बिल्कुल सीधा है, ठीक, और इसके एक भाग को हम क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, मतलब कलई कर दिए, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है, ठीक। दूसरा है आपका गोलीय दर्पण, ठीक। तो गोलीय दर्पण क्या होता है इसको जान लेते हैं। गोलीय दर्पण एक पहले कांच का गोला होता है, ठीक, पहले क्या होता है, कांच का गोला। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस गोले को कट कर दूं, कट कर दिए, अच्छा, अब इसके एक भाग को हम क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक, ये भी दर्पण हो गया, ठीक। इसे अब बोलेंगे हम कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। मतलब कांच के खोखले गोले को, ठीक, कांच के खोखले गोले को अगर हम काट देंगे और उसके एक भाग को पॉलिश कर देंगे तो उससे जो दर्पण बनेगा उसे हम बोलेंगे गोलीय दर्पण, ठीक। या आप शॉर्ट में बिल्कुल बोल सकते हैं ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है, ठीक। तो ये भी अभी मैं पढ़ाऊंगा कि ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका अवतल दर्पण, एक होता है आपका उत्तल दर्पण। अवतल, ठीक, अवतल दर्पण, और एक होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक। तो यह सब सारा चीज हो गया। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं समतल दर्पण का जो गुण है उसके बारे में, कि समतल दर्पण का क्या क्या गुण है, ठीक। तो समतल दर्पण ये है, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, ये रहा आपका समतल दर्पण। इसकी क्या क्या क्वालिटी है हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। समतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक। क्या क्या होगा, आभासी, आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक। मतलब समतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सब आभासी होंगे और सीधा होंगे, ये इसकी खासियत है। दूसरा ये है कि जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा छोटा नहीं, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। सपोज करिए कि अगर आप अपना चेहरा समतल दर्पण में देख रहे हैं तो जितना बड़ा आपका चेहरा है उतना ही बड़ा वो दिखाई देगा। तो दूसरा यही हो जाएगा कि जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे, समतल दर्पण में। तीसरा है आपका कि अगर कोई मनुष्य h ऊंचाई का है, मतलब कोई भी ऊंचाई है, वो अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है, ठीक। तो मान लीजिए कोई मनुष्य है ये, ठीक, और ये जो है अपना पूरा शरीर एक आईने में देखना चाहते हैं। तो वो सोच रहे हैं कि कितना छोटा से छोटा मैं उस दर्पण को लूं ताकि मैं अपना पूरा शरीर देख सकता हूं। तो अगर ये 6 फीट के हैं, याद रखिएगा थोड़ा सा, अगर ये 6 फीट के हैं तो जो ये मिरर लेंगे वो 3 फीट का होगा, कम से कम 3 फीट का होना चाहिए। अगर सपोज करिए कि ये 5 फीट के हैं तो ये कितना होना चाहिए, 2.5, मतलब 2.5 फीट, ठीक। तो अगर ये 4 फीट के हैं तो 2 फीट का, मतलब हमेशा जितने लंबे ये हैं इसका आधा हमको मिरर लेना पड़ेगा। अगर सपोज करिए ये h ऊंचाई के हैं तो कितना लेना पड़ेगा, h/2, आधा, ठीक। तो यही है, अगर कोई मनुष्य है अपना पूरा शरीर, ठीक, अगर किसी आईने में देखना चाहता है, समतल दर्पण में देखना चाहता है, तो वो समतल दर्पण इस जो मनुष्य है इसका आधा होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा रहा तीसरा टॉपिक कि h मनुष्य है, अगर h हाइट का, तो
तो उसके लिए हमको कितना चाहिए, h/2 का मिरर चाहिए। ठीक, तो चौथा है आपका कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये रहा आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण से जितनी दूरी पर, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रहेगा, मतलब वस्तु रहेगा, उतनी ही दूरी पर पीछे आपका इमेज बनेगा। ठीक, फिर से सुनिएगा, समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने जितना ही दूर पर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, वस्तु रहेगा, समतल दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर आपका इमेज बनेगा। ठीक, पांचवा है आपका कि जो ये, ठीक, समतल दर्पण है, वस्तु और इमेज, ये है आपका ऑब्जेक्ट और ये है आपका इमेज, वस्तु और प्रतिबिंब को जो मिलाने वाली रेखा है वो समतल दर्पण पर हमेशा लंबवत रहती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये रहा आपका कौन सा, पांचवा। अच्छा, से अगला है, समतल दर्पण की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेग से आ रही है, ठीक, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो ऐसा प्रतीत होगा कि कितने वेग से आएगा, 2v वेग से, मतलब दुगनी रफ्तार से। ठीक, अगर कोई वस्तु है वो समतल दर्पण की तरफ v वेग से आ रहा है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 2v वेग से आएगा। अगला है आपका कि अगर हम दर्पण को, जैसे ये दर्पण है, ठीक, अगर हम दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दें, कितने कोण पर, थीटा कोण पर अगर हम घुमा देते हैं तो जो परावर्तित किरण है वो 2 थीटा कोण पर घूम जाएगी। कितने पर, 2 थीटा कोण पर घूम जाएगी। अगला है कि दो अगर आपका समतल दर्पण है और वो बिल्कुल पैरेलल हैं, ठीक, कैसे हैं, बिल्कुल पैरेलल, मतलब क्या है कि ये समांतर रखे हैं, तो इनके बीच अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कितना, अनंत प्रतिबिंब। ठीक, मतलब अनंत, इनफाइनाइट, इतना प्रतिबिंब इनके बीच बनता है। तो अगला है आपका कि अगर दो समतल दर्पण है और वो किसी एंगल पे, मतलब किसी कोण पर रखे गए हों, तो उनके बीच कितना प्रतिबिंब बनेगा। उसके लिए एक फार्मूला है जो कि है आपका 360/θ-1। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक, जो कि सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका कि समकोण पर झुके दो दर्पणों के बीच रखे वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक, मतलब समकोण पर, समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक, तो थीटा की जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, 90। ठीक, मतलब 90 एंगल पे आपका जो दर्पण है वो रखा गया है। ठीक, अब बोल रहे हैं कि इनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो फार्मूला हमको पता है, तो हम फार्मूला लगा देते हैं। क्या है, 360/θ-1। अब देखना 360/θ यानी हो जाएगा 360/θ। थीटा की वैल्यू कितनी है, बिल्कुल थीटा की वैल्यू दे रखी है 90, तो हो जाएगा 90। ये 0 0 से कैंसिल और 9 चौक 36 -1 यानी 4 - 1 = 3। ठीक, 3 प्रतिबिंब बनता है, मतलब 3 प्रतिबिंब बनता है। एक और चीज कि अगर यहाँ से सॉल्व करते समय, ठीक, ये पूर्णांक में ना हो, जैसे इस बार तो 3 आ गया, अगर ये पूर्णांक में नहीं होता है तो उसके आगे वाली संख्या को, जो पूर्णांक है, उसको हम ले सकते हैं। ठीक, तो नोट करना हो आप नोट कर लीजिए इसको। और हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ठीक, में ही नहीं बल्कि कंपटीशन वगैरह में भी ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, हो गया होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो गोलीय दर्पण के प्रकार क्या है, ये 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया अभी। एक होता है आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, तो अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक,
कि ये दर्पण कौन सा है और ये दर्पण कौन सा है। ठीक, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रकाश का परावर्तन जो होगा वो इस साइड से तो होगा नहीं, ऐसे मान के चलते हैं। परावर्तन जो है इस साइड से होगा, ऐसे। ठीक, प्रकाश की किरणें आएंगी और ये परावर्तक तल है, इससे टकरा के वापस चली जाएंगी, क्योंकि हम पीछे वाले भाग पे क्या कर दिए हैं, कलई कर दिए हैं। ठीक, तो प्रकाश की किरणें इस साइड से आएंगी। तो हम कहेंगे इसमें कि जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, अगर उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा तो उत्तल दर्पण, और अगर दबे हुए भाग से, ठीक, अगर दबे हुए भाग से परावर्तन होगा तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ठीक, प्रकाश का परावर्तन अगर उभरे हुए भाग से होगा तो उत्तल दर्पण, और प्रकाश का परावर्तन अगर दबे हुए भाग से होगा तो अवतल दर्पण। ठीक, या हम कह सकते हैं कि जब हम कलई दबे हुए भाग पर करते हैं तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जब हम कलई उभरे हुए भाग पे कहते हैं तो अवतल दर्पण, जैसे मर्जी हो आपकी। तो ये रहा आपका उत्तल दर्पण, ये रहा आपका अवतल दर्पण। ठीक, हाँ, आपको कभी कभी कंफ्यूजन होगा पहचानने में। चलिए सोच के बताइए कि कौन कौन सा कौन दर्पण है। ठीक, ये कौन दर्पण है, ये कौन दर्पण है, ये कौन दर्पण है, ये कौन है। ठीक, ध्यान से देखिए इसको। पहला वाला हम देखते हैं कि इसमें प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो इस साइड से होगा या इस साइड से होगा। बिल्कुल, तो आपका आंसर है इस साइड से होगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। तो बताइए ये कौन सा दर्पण है। जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक, तो ये कौन सा दर्पण हो गया हमारा, अवतल। ठीक, अवतल दर्पण। इसको हम देखते हैं। अब इसमें प्रकाश का जो परावर्तन होगा इस साइड से तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम कलई कर दिए हैं, तो इस साइड से होगा, लुक्स लाइक दैट। ठीक, तो इसको हम कौन सा दर्पण बोलेंगे, जब उभरे हुए से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, उत्तल दर्पण। ठीक, अगला तो आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल सीधा है, प्लेन है, तो ये कौन सा होगा, समतल दर्पण। ठीक, तो प्लेन मिरर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें प्रकाश का परावर्तन इस साइड से तो होगा नहीं, इस साइड से होगा, तो उभरे हुए से हो रहा है, तो फिर से कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये है फिर से यहाँ से फिर ऐसे हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। तो ऐसे भी आपसे विकल्पी में पूछ सकता है। ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसे आप पढ़ें, समझें। अच्छा, अगर आपको ठीक कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसको भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए PDF अपलोड करने वाला हूँ, मतलब लाने वाला हूँ। ठीक, थैंक यू।